नमस्ते, मैं हूं आदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। जब भी एआई की बात होती है, ज्यादातर चर्चा सॉफ्टवेयर की होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एआई का असली दिमाग क्या है? जवाब है सेमीकंडक्टर चिप। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत के युवा अब सिर्फ इन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें डिजाइन भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे भारत चिप टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी नई पहचान बना रहा है। कुछ साल पहले तक हमारे देश को सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का देश माना जाता था, लेकिन आज का नया भारत सेमीकंडक्टर चिप्स के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, स्टार्टअप्स आगे आ रहे हैं और पूरा चिप इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। लेकिन चिप बनाना आसान नहीं होता। इसके लिए ऐसे क्लीन रूम की जरूरत होती है जहां धूल का एक बेहद महीन कण भी प्रवेश न कर सके। दिल्ली की एक स्वदेशी इंजीनियरिंग कंपनी ऐसी ही अत्याधुनिक क्लीन रूम तकनीक तैयार कर रही है, जहां आधुनिक HVAC और MEP सिस्टम ये सुनिश्चित करते हैं कि चिप बनाने वाली मशीनें बिना रुके लगातार काम करती रहें। यही तकनीकी ढांचा भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति की मजबूत नींव बन रहा है। यही वजह है कि आज देश इस क्षेत्र को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक जरूरत और भविष्य के अवसर के रूप में देख रहा है। India's consumption of semicon is huge. Just to give you a perspective, it is possibly going to be the second largest import for India by 2030. So I think it was very, I would say prudent for the Indian establishment, PM Modi, to see this as an opportunity and to usher India into a semicon wave. लेकिन सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर देना ही काफी नहीं होता। सबसे जरूरी और बारीक काम है उन चिप्स का नक्शा यानी उनका डिजाइन तैयार करना, जो आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को असली ताकत देंगे। और आज यही अनोखा काम हमारे देश के होनहार युवा और कई स्टार्टअप्स बहुत ही कुशलता से कर रहे हैं। आने वाले समय में भारत जब एआई की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता है, तो उसकी सबसे मजबूत नींव होगी अपने ही देश में डिज़ाइन करने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स। और इसी सोच को हकीकत बना रहे हैं भारत के ही टेक्नोलॉजी हब से निकलने वाले कई सारे डीप टेक स्टार्टअप्स। केरलम के तिरुवनंतपुरम में स्थित ये एक फैबलेस स्टार्टअप है। सरल शब्दों में कहें तो इसका खुद का कोई चिप छापने का बड़ा कारखाना नहीं है, बल्कि इसका मुख्य काम भारत में ही अगली पीढ़ी के बेहद एडवांस एआई प्रोसेसर और चिप्स का नक्शा तैयार करना है। किसी भी एआई प्रोसेसर को बनाना सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एआई एल्गोरिथम, पावर मैनेजमेंट और महीनों की इंजीनियरिंग का संगम होता है। भविष्य की एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि स्मार्ट चिप्स से चलेगी। भारत के ये युवा इंजीनियर ऐसी ही अगली पीढ़ी की एआई चिप्स डिजाइन कर रहे हैं। इनकी मदद से मोबाइल, कैमरा, ड्रोन और दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस डेटा को सीधे अपने भीतर ही प्रोसेस कर पाएंगे। इससे फैसले तेज होंगे, बिजली की खपत कम होगी और डेटा भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। यही चिप्स आने वाले समय में भारत की एआई क्रांति की बड़ी ताकत बन सकती हैं। We are the players who are creating the chips, selling it to Indian product makers so that they can build systems which will be consumed in India or other countries. So the only way to become a product nation is to build this kind of chips from India. So Indian semiconductor companies, the design companies are playing an important role here. कभी इंजीनियरिंग और चिप डिजाइन को सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज ये तस्वीर भी बदल रही है। भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति में महिलाएं भी बराबरी से अपनी भूमिका निभा रही हैं। यहाँ काम कर रही युवा इंजीनियर उत्तरा इसी की एक मिसाल है। We became the leaders and to assist our interns, and we trained them. When I look back, I feel so proud and part of this journey. सेमीकंडक्टर की ये कहानी सिर्फ एक छोटी सी चिप की नहीं बल्कि भारत के बड़े सपने की कहानी है।
एक ऐसा सपना जहां हमारे युवा सिर्फ दुनिया की तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वही तकनीक डिजाइन करेंगे, बनाएंगे और दुनिया तक पहुंचाएंगे। शायद यही वजह है कि आने वाले वर्षों में डिजाइन्ड इन इंडिया सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, बल्कि दुनिया की नई पहचान बन सकती है। अगर किसी जगह सड़क ना हो या किसी मुश्किल इलाके तक जल्दी पहुंचना हो तो क्या करेंगे? शायद आने वाले समय में इसका जवाब होगा ड्रोन। भारत के युवा ऐसी उड़ने वाली तकनीक विकसित कर रहे हैं जो लॉजिस्टिक्स से लेकर स्मार्ट सर्वे और इमरजेंसी रिस्पांस तक कई कामों का तरीका बदल सकती है। तो आइए देखते हैं भविष्य की इस उड़ान को। पहली नजर में ये किसी फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट जैसा दिखता है, लेकिन ये है eVTOL, एक ऐसी उड़ने वाली मशीन जो बिना रनवे के टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकती है। कार्गो, डिफेंस और एयर टैक्सी जैसे क्षेत्रों में ये तकनीक भविष्य की उड़ान को नया आकार दे रही है। लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और इस समस्या का समाधान निकाला है हैदराबाद के एक स्टार्टअप ने, जिन्होंने विकसित किया है eVTOL, यानी इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत बड़ा ड्रोन है जो कार्गो को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये eVTOL टेक्नोलॉजी है क्या और ये कितनी फीजिबल है। हैदराबाद का ये डीप टेक एरोस्पेस स्टार्टअप, जहां युवा इंजीनियर भविष्य की उड़ान तकनीक गढ़ रहे हैं, एयर मोबिलिटी को नई दिशा दे रहा है। एरोस्पेस ग्रेड कार्बन फाइबर से बने हल्के लेकिन मजबूत एयरक्राफ्ट और स्मार्ट एरोडायनेमिक डिजाइन इसकी खासियत है। कंपनी हाइड्रोजन संचालित पैसेंजर VTOL पर भी काम कर रही है, जो भविष्य की स्वच्छ, शांत और टिकाऊ हवाई यात्रा का सपना साकार कर सकता है। eVTOLs, in general, if you see, they are going to be the next shift in aviation, right? The next layer of aviation. If you look at aviation over the past few decades, we have seen improvements have been very incremental, and there are many efforts towards making aircraft really faster. मजबूत बॉडी किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ान दे सकती है, लेकिन उसे समझदारी से उड़ाने का काम करता है उसका डिजिटल दिमाग। इन कार्गो eVTOL का गेम चेंजर है इनका AI संचालित सॉफ्टवेयर, जो सेंसरों और एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की मदद से हर उड़ान को स्मार्ट, सुरक्षित और सटीक बनाता है। हमने बहुत सारे सेंसर्स जैसे कि अल्टीमीटर, GPS, रेडार्स, ये सब इंस्टॉल किया है, और ये सेंसर्स और ये क्राफ्ट के आर्किटेक्चर यानी मल्टीपल मोटर्स की वजह से अगर एक भी मोटर फेल हो गया मिड फ्लाइट में, तो सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइंड है कि बाकी मोटर्स को कंट्रोल करके क्राफ्ट को सेफली लैंड कर सकता है। आज देश का युवा दुनिया की तकनीक कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि अपनी तकनीक खुद विकसित कर रहा है। ये जो विजन है आसमान से एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक कार्गो को पहुंचाना, ये भारत के लॉजिस्टिक और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। लॉजिस्टिक्स ही नहीं, आज ड्रोन तकनीक सर्वेक्षण, मैपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर निरीक्षण और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी बड़ा बदलाव ला रही है। छत्तीसगढ़ के कुछ युवा उद्यमियों द्वारा स्थापित ये कंपनी एरियल सर्वे, GIS मैपिंग और इंस्पेक्शन सेवाएं प्रदान कर रही है। साथ ही विभिन्न संस्थानों को ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग देकर कुशल मानव संसाधन भी तैयार कर रही है। तकनीक और नवाचार के दम पर ये पहल काम को अधिक तेज, सुरक्षित और सटीक बना रही है। हम यहाँ पे लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को अभी तक ट्रेनिंग दे चुके हैं पिछले 1 साल में, जिसमें वन विभाग के कर्मचारी हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं और प्राइवेट जो कृषि करते हैं, कृषि करने वाले भी हैं, उनको भी हमने ट्रेनिंग दी। तो एक ये हमारा हो गया कि हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी पाने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो टीम है उनमें कई ऐसे युवा हैं जो आज इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और सिर्फ अब ड्रोन का काम फुटेज इकट्ठा करना नहीं बल्कि डाटा प्रोसेसिंग तक आगे बढ़ चुका है। यहाँ से जमीनों की मैपिंग, अर्बनाइजेशन और जंगलों में जानवरों के मूवमेंट तक चीजों को ट्रैक किया जाता है।
ये स्टार्टअप रेलवे सुरक्षा कर्मियों को भी ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दे रहा है। दुर्घटनाओं के दौरान त्वरित निगरानी और दुर्गम व जंगल क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने में ये तकनीक बेहद उपयोगी साबित हो रही है। आने वाला जो दिन आ रहा है इसमें ड्रोन का बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कि कहीं भी कुछ दुर्घटना हो, कोई भी हो, जहाँ आदमी नहीं पहुँच सकता है वो ड्रोन के जरिए हम लोग वीडियो या फोटोकॉपी कर सकते हैं। कभी आसमान में उड़ने वाली तकनीक आज जमीन की चुनौतियों का समाधान बन रही है। युवा नवाचारकों के नेतृत्व में ये तकनीक विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए क्षितिज खोल रही है। एक अच्छे आइडिया को अगर सही माहौल मिल जाए तो वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहता, वो एक स्टार्टअप बन जाता है। प्रयागराज का MNNIT ऐसी ही सोच को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ युवा 6G, हेल्थ टेक और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भविष्य के समाधान तैयार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बदल रही है इनोवेशन की ये तस्वीर। आज हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और हर कोई सुपरफास्ट इंटरनेट की इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 5G के इस दौर के बाद भविष्य का इंटरनेट कैसा होगा? इसी बड़ी कम्युनिकेशन क्रांति को हकीकत बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT प्रयागराज में एक बेहद खास रिसर्च चल रही है। इस अत्याधुनिक प्रयोगशाला में युवा शोधार्थी अखिल देव मिश्र कोडिंग और वायरलेस नेटवर्क प्रणालियों पर दिन रात काम कर रहे हैं। अखिलेश और उनकी टीम का पूरा फोकस एक ऐसे इंटेलिजेंट 6G नेटवर्क को तैयार करने पर है जो न केवल आज से कई गुना ज्यादा होगा बल्कि खुद अपने फैसले लेने में भी सक्षम होगा। इन्हांसमेंट कह लें या जो इसमें कह लें कि इम्प्रूवमेंट है इन टर्म ऑफ द 6G, तो कहीं ना कहीं हमें सारी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए एक यूज करना होगा जो कि बेस्ड हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। मीन्स वो मॉड्यूल सारे मॉड्यूल से एक तरह से इंसाइट लेगा और उसके बेस पे वो एक डिसीजन मेड करेगा। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये मशीन लर्निंग प्रोसेस है। मीन्स मशीन अपनी ही एक्टिविटी करके उससे वो लर्न करती है। MNNIT की पहचान सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं है। यहाँ नए आइडिया को स्टार्टअप में बदलने के लिए पूरा माहौल तैयार किया गया है। इसी इंक्यूबेशन सेंटर में कुछ युवा ऐसी हेल्थ टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं जिससे गंभीर बीमारियों की जांच के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर भारत में ही तैयार हो सकें। वहीं दूसरी ओर कुछ युवा भारतीय मौसम और भारतीय त्वचा को ध्यान में रखकर आयुर्वेद आधारित स्किन केयर प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। एंड इसका मेन एम ये है कि जो एक बेसिक लेवल का और यू कैन से एडवांस लेवल ऑफ जो हेल्थ टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि अभी सिर्फ यूएस बेस्ड कुछ कंपनीज में है, वो हम हर एक कंपनी को प्रोवाइड कर पाएँ जिससे कि ओवरऑल जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है हेल्थ टेक कंपनीज का वो इन्हांस हो पाए। मार्केट में हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो वेस्टर्न कंसर्न से ज़्यादा ड्रिवन है और ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास जो हमारे वेदर, हमारे स्किन कंसर्न्स, स्किन टोन्स को स्पेसिफिकली केटर करता हो। सो बेल्हा की यही खूबी है कि हम एक्टिव बोटानिकल्स के साथ जो हमारे रूट इंग्रेडिएंट्स हैं जो साइंटिफिकली और आयुर्वेद में प्रूवन हैं, जैसे कि मंजिष्ठा, मुलेठी, हल्दी, चंदन के गुण हर किसी को पता है। यहाँ के युवा स्टार्टअप्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों EVs की सबसे बड़ी समस्या का तोड़ भी निकाल रहे हैं। लंबी दूरी तय करते समय अक्सर कंपनियों के दावों और हकीकत में बड़ा अंतर होता है, जिससे चार्जर न मिलने पर गाड़ी बीच रास्ते में ही खड़ी हो जाती है। इसी सिरदर्द को खत्म करने के लिए यहाँ एक कमाल का हाइब्रिड पावर सिस्टम बनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जब कमर्शियल एप्लीकेशंस में आते हैं तो उनका डिप्लॉयबिलिटी इतना अच्छा है नहीं। अगर आपको 300-400 किलोमीटर भी 200 कवर करना है तो कंपनीज के क्लेम्ड और एक्चुअल रेंज में बहुत डिफरेंस है और विदाउट चार्जर्स आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि कमर्शियल एप्लीकेशन का हो रुक जाएगा। तो वी केम अप विद द आइडिया ऑफ इंस्टॉलिंग अ इंजन इन द व्हीकल, सो योर व्हीकल इज पावर्ड बाय बोथ इलेक्ट्रिक मोटर एज वेल एज अ बैकअप इंजन। इस इंक्यूबेशन सेंटर की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ जगह देना नहीं है,
यहाँ युवाओं को तकनीकी मार्गदर्शन, सरकारी योजनाओं की जानकारी, फंडिंग और इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका भी मिलता है। यही वजह है कि छोटे शहरों के युवा भी अपने आइडिया को स्टार्टअप में बदलकर देश की नई इनोवेशन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। जो एक एनआईटी है, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी प्रयागराज, तो एक हम लोगों का एक एम, एक जो ऑब्जेक्टिव है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में कैसे हम लोग एक स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम को हम लोग प्रमोट करें, यही एक हम लोगों का एक सबसे मेन टारगेट है। 6G पर हो रही रिसर्च हो, हेल्थ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर नए स्टार्टअप्स, MNNIT प्रयागराज ये दिखा रहा है कि देश के शैक्षणिक संस्थान अब सिर्फ डिग्री देने तक सीमित नहीं हैं। वो नई तकनीक विकसित कर रहे हैं, युवाओं को उद्यमी बना रहे हैं और ऐसे समाधान तैयार कर रहे हैं जिसका फायदा सीधे देश और समाज को मिल सके। इसी से बढ़ेगा भारत का तकनीकी आत्मनिर्भरता और उसी के साथ साथ जो इनोवेशन और तकनीक के क्षेत्र में आज खोजें की जा रही हैं, उसमें ऐसे एनआईटीज बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हम रोज कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि अच्छे कपड़े की शुरुआत कहाँ से होती है? सिर्फ धागे से नहीं, बल्कि रिसर्च, नई तकनीक और सालों के हुनर से। आज हमारे देश में एक ओर आधुनिक लैब्स भविष्य के टेक्सटाइल तैयार कर रही हैं, तो दूसरी ओर पुरानी बुनाई को नई पहचान दी जा रही है। तो आइए देखते हैं इस बदलती टेक्सटाइल की ये कहानी। बेहतरीन कपड़ों की शुरुआत होती है बेहतर यान से, और बेहतर यान की नींव होती है उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल, आधुनिक तकनीक और मजबूत रिसर्च से। और यही R&D टेक्सटाइल उद्योग को नई दिशा दे रही है। इसी कड़ी में हम पहुंचे गुजरात के हलवद स्थित एक अग्रणी यान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां अत्याधुनिक स्पिनिंग तकनीक और कड़े गुणवत्ता मानकों के साथ उच्च गुणवत्ता वाला स्पर्न यान तैयार किया जाता है। यही यान आगे चलकर टिकाऊ, प्रीमियम और उच्च गुणवत्ता वाले फैब्रिक्स की मजबूत बुनियाद बनता है। हमारा R&D में एज ए टीम हमारे साथ जो पार्ट क्रिएट करते हैं, तो ये सब चीज़ें काफ़ी मैटर कर रहा है हमारे लिए एज ए कंपनी, और एज ए एक मतलब हम उनको सप्लायर नहीं बट बिजनेस एसोसिएट के तरीके से देख रहे हैं, जो हमें काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो यही तरीके से वीजो इज एडिंग एन वैल्यू टू आवर कंपनी। देश की बेहतरीन यान और टेक्सटाइल मिलों की मजबूत नींव है आधुनिक टेक्सटाइल लैब्स। ऐसे ही एक पहल है बेंगलुरु स्थित मटेरियल साइंस और टेक्निकल टेक्सटाइल स्टार्टअप वीजो, जिसकी अत्याधुनिक R&D लैब गुरुग्राम में है। यहाँ नए यान, इनोवेटिव फैब्रिक्स और उन्नत फिनिशिंग तकनीकों पर लगातार रिसर्च की जाती है, ताकि कपड़े अधिक आरामदायक, टिकाऊ और बेहतर गुणवत्ता वाले बन सके। वैज्ञानिकों और टेक्सटाइल विशेषज्ञों की ये रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग को अधिक सटीक, तेज और किफायती बना रही है, जिससे भारतीय टेक्सटाइल उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए और अधिक सक्षम बन रहा है। Technical textiles, India is on path to become a leader at a global level with support from government's missions such as NTTM, National Technical Textile Mission, जो कि एक Ministry of Textiles का initiative है. And with this initiative and companies like us, we have a strong right to win in terms of make in India, make for the world. टेक्निकल टेक्सटाइल सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। इससे एयर बैग, PPE किट, सर्जिकल गाउन, बुलेट प्रूफ जैकेट, जियो टेक्सटाइल, कृषि नेट, इंडस्ट्रियल फिल्टर, स्पोर्ट्स गियर और ऑटोमोबाइल व निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले कई उच्च प्रदर्शन उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जैसे मेरे हाथ में देखिए, ये भी एक टेक्निकल टेक्सटाइल का ही पार्ट है। ये रोड पे लगता है और इससे रोड की मजबूती जो है वो बढ़ती है। ऐसे कई सारे टेक्निकल टेक्सटाइल पर भारत काम कर रहा है। टेक्सटाइल रिसर्च लैब्स नवाचार को नई गति दे रही है। इससे युवाओं के लिए रिसर्च, डिजाइन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर खुल रहे हैं।
हम काफ़ी सारी रिसर्च स्टडीज़ को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं इन कॉलेजेस के साथ जुड़ के। हमारा आइडिया ये है कि हम कॉलेज से फ्रेश कैंपस से टैलेंट को लेके आएँ, उनके साथ जुड़ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अपनी लैब्स में शुरू करें। टेक्सटाइल की बात हो और साड़ियों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत की हर क्षेत्रीय बुनाई अपनी अलग पहचान रखती है। इसी विरासत की तलाश हमें लेकर पहुंची राजस्थान के कोटा जिले के कैथून गांव, जो आज भारत का सबसे बड़ा कोटा डोरिया हैंडलूम हब है। करीब 6000 करघों पर 10 से 12,000 परिवार इस कला से जुड़े हैं। इनमें लगभग 85% महिलाएं और 15% पुरुष इस परंपरा को अपने हुनर से आगे बढ़ा रहे हैं। हर धागे में विरासत है और हर साड़ी में कैथून की पहचान। इस परंपरा को बचाने के लिए हमारे जो बच्चियां हैं, हमारे जो बहू है, हर घर में जो यंग जो लड़कियां हैं वो यही काम करती है और हमारा सबका प्रयास यही है कि पूरी जिम्मेदारी से ये काम कोटा साड़ी का काम करे और हमारे दादा परदादा की जो मेहनत है इस कला को जीवित रखे। कैथून की नई पीढ़ी भी कोटा डोरिया की विरासत को आगे बढ़ा रही है। युवा डिजाइनर जुनैद और शिरीन फातिमा अपने रचनात्मक पैटर्न के जरिए इस पारंपरिक कला की पहचान को बनाए रखने में योगदान दे रहे हैं। वहीं डिजिटल दौर में बुनकर और छोटे व्यापारी ऑनलाइन माध्यमों की मदद से कोटा डोरिया सूट और साड़ियों को देश विदेश के ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। पैन इंडिया है कस्टमर हमारे, कुछ तो ऐसे हैं कि मतलब आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं, तो आजकल डिजिटल माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू मंगाते हैं, ऑनलाइन भी डिलीवरी इंडिया में भी जाती है, कुछ केसेस में आउट ऑफ इंडिया डिलीवरी भी हो जाती है आजकल। तो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर आज परंपरा और तकनीक के संगम से नई ऊंचाइयां छू रहा है। एक ओर R&D और इनोवेशन भविष्य के कपड़े तैयार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर युवा पीढ़ी सदियों पुरानी बुनाई कला को नई पहचान दे रही है। यही बदलाव भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।